दोस्तों सोचिए इजराइल की तरह भारत पर हमला हो जाता है। भारत के राजस्थान बॉर्डर की ओर टैंक आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही दुश्मन के फाइटर जेट और घातक मिसाइल भी हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मन समुद्री सीमा से भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन तभी आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी दुश्मन के टैंक, फाइटर जेट, मिसाइलों को सेकंडों में नष्ट करती जा रही है। दुश्मन के सभी हथियार धमाके के साथ खत्म होते जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत सच में ऐसा कर सकता है? दोस्तों जवाब है हाँ, भारत ऐसा बिल्कुल कर सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं भारत के इस हथियार के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने लेजर काली वेपन के बारे में सुना ही होगा, लेकिन भारत ने अपनी मेहनत से काली से भी एडवांस और खतरनाक हथियार बना लिया है, जिसके नाम से ही चीन की नींदें उड़ जाती हैं। इस वेपन की ताकत से अमेरिका भी हैरान है। दोस्तों भारत के सबसे सीक्रेट हथियार का नाम है दुर्गा 2। इसका पूरा नाम डायरेक्शनल अनरिस्ट्रिक्टेड री गन एरे है। दोस्तों दुर्गा 2 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा सेना के लिए बनाया जा रहा सीक्रेट हथियार है, जिसकी अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। दुर्गा 2 को आम भाषा में एक लेजर वेपन भी कहा जा सकता है, जो बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकता है। DRDO फिलहाल 100 किलोवाट और वजन में हल्के हथियार पर काम कर रहा है, जो जल्द ही सेना में सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। वही DRDO पहले ही एक 25 किलोवाट लेजर वेपन डेवलप कर चुकी है। हालांकि दोस्तों दुर्गा 2000 के दशक की शुरुआत में लॉन्च हुई थी। बेहद सुस्त गति से आगे बढ़े इस प्रोजेक्ट ने असली रफ्तार 2017 के बाद पकड़ी है, जब DRDO ने 1 किलोवाट के लेजर वेपन का टेस्ट किया था। अब DRDO इसे 100 किलोवाट की क्षमता के साथ तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार लेजर तकनीक एक तरह से कांच के उपयोग से सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित करने जैसा है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित करके कागज को जला देता है, वैसे ही कम शक्ति वाले लेजरों को कई सेकंड के लक्ष्य पर केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बड़े लेजर और शक्तिशाली लेजर वेपन बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसकी तुलना किसी क्रूज मिसाइल से करें तो क्रूज मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम, वॉरहेड, ईंधन और टर्बोजेट इंजन जुड़ा रहता है, जो मिसाइल को लक्ष्य तक ले जाने में मदद करते हैं। लेजर वेपन इस क्रूज मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को क्षण भर में ही पिघला सकता है। ऐसे में गाइडेंस सिस्टम, वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट होने से मिसाइल एरोडायनेमिकली अनस्टेबल होकर क्रैश हो जाएंगे। इनका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को गिराने में भी किया जा सकता है। साथ ही लड़ाकू विमान के पायलट को अंधा करने की इसकी क्षमता इसे बेहद विनाशकारी बना देती है। ये लेजर सिस्टम रडार की भी पकड़ में नहीं आते, जिससे ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं। दोस्तों भारतीय सेना दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। दुर्गा की स्पीड ना तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और ना ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है, जो इसे बहुत ही प्रभावशाली और सटीक बना देती है। हालांकि ऐसी उच्च शक्ति वाले लेजर हथियारों को विकसित करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिसे समय के साथ ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार DRDO शॉर्ट, मध्यम और लॉन्ग रेंज के हथियारों को तैयार करने में जुटा है। दोस्तों भारतीय सेना की हिंद महासागर में ताकत होने जा रही है दोगुनी, और इस नई डील के होते ही भारत के सामने क्या पाकिस्तान और क्या चीन, दोनों में से किसी भी देश की सेना टिक नहीं पाएगी। दोस्तों भारत के द्वारा पानी के रास्ते दुश्मनों के होश उड़ाने का नौसेना का प्लान तैयार है। भारत अपने दोनों दुश्मनों की लगाम कसने वाला है, क्योंकि अब वह दिन ज़्यादा दूर नहीं जब भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट हिंद महासागर से उड़ान भरकर इस्लामाबाद में बमबारी कर आएंगी, और इस पूरी कार्रवाई में समय लगेगा सिर्फ 20 मिनट। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 20 मिनट में पाकिस्तान का नक्शा बदलने की ताकत भारत के पास जल्द ही आने वाली है। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच चल रही राफेल मरीन फाइटर जेट डील जल्द ही पूरी हो जाएगी। इस डील के पूरा होते ही इंडियन नेवी के बेड़े में 26 राफेल मरीन फाइटर जेट शामिल हो जाएंगे, जिससे कि दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। खासतौर पर चीन और पाकिस्तान के तो इस खबर को देखते ही पसीने छूटने लगे होंगे, और वे भारतीय सीमा की ओर नजर उठाने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि राफेल मरीन फाइटर जेट की ताकत इतनी ज्यादा है कि महज 20 मिनट में ही वह पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बमबारी कर सकता है। दरअसल भारत 26 राफेल मरीन जेट्स खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए फ्रांस के साथ डील करने वाला है। माना तो यहाँ तक जा रहा है कि फ्रांस के साथ होने वाली डील पर जल्द ही मोहर लगने वाली है, क्योंकि फ्रांस ने 26 राफेल मरीन के टेंडर पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, और अब भारतीय विशेषज्ञ इस डील पर अपनी ओर से विचार करेंगे, जिसमें राफेल लड़ाकू विमान की कीमत, कमर्शियल ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी होगी। भारत अब फ्रांसीसी सरकार के अधिकारियों के साथ सौदे पर बातचीत करेगा, क्योंकि यह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। दोस्तों भारतीय नौसेना और भारत सरकार राफेल मरीन डील को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए फास्ट ट्रैक मोड में काम कर रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ ज्यादा ही बढ़ गई है, जिसके चलते भारत जल्द से जल्द इन फाइटर जेट्स को खरीद कर उसे हिंद महासागर में तैनात करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है, ताकि चीन को उसकी औकात दिखाई जा सके। दोस्तों भारत इन 26 लड़ाकू विमानों को
भारत में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात करेगा। और भारत ने फ्रांस को भेजे अपने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में विमानों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से बनाने को कहा है। दोस्तों, इस डील की न्यूज ऐसे समय पर आई है जब भारत ने अपनी गणतंत्र दिवस परेड के लिए फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों को चीफ गेस्ट बनाने के लिए आमंत्रित किया है और जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। दोस्तों, साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस साल PM मोदी ने फ्रांस की वेस्टर्न डे परेड में स्टेट गेस्ट के रूप में हिस्सा लिया था। इसी दौरे से पहले उन्होंने रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को तकरीबन 500 करोड़ के विमान सौदे की मंजूरी दी थी। आइए दोस्तों, भारत द्वारा खरीदे जा रहे राफेल मरीन की खूबियों के बारे में और जानते हैं। दोस्तों, अगर भारत और फ्रांस के बीच ये डील हो जाती है तो भारतीय नौसेना को 4 ट्रेनर विमानों के साथ 22 सिंगल सीटेड राफेल विमान मिलेंगे। इन विमानों की तैनाती भारतीय नौसेना द्वारा INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर की जाएगी। इन एयरक्राफ्ट कैरियर पर अभी नौसेना ने MiG-29 की तैनाती कर रखी है। दोस्तों, आधुनिक राफेल मरीन 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इसे युद्ध पोत पर तैनात करने के लिए ही बनाया गया है। राफेल मरीन करीब 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। राफेल मरीन में 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन लगी है। अगर दोस्तों बात करें कि राफेल मरीन में कौन कौन सी मिसाइल लग सकती है, तो इसमें 3 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से सतह में मार करने वाली 7 मिसाइलें और एक परमाणु मिसाइल या फिर इनका मिश्रण लगाया जा सकता है। राफेल मरीन की लंबाई 50.1 फीट है। राफेल को 1 या 2 पायलट उड़ा सकते हैं। इसका वजन सिर्फ 15,000 किलोग्राम है। राफेल मरीन की फ्यूल कैपेसिटी करीबन 11,202 लीटर है। यह ज़्यादा देर तक डॉग फाइट में भी भाग ले सकता है। राफेल मरीन की कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है, यानी यह लड़ाकू विमान ऑपरेशन एयरबेस से उड़ान भरकर इतनी दूर स्थित टारगेट को तबाह कर सकता है। इसकी फैली रेंज 3700 किलोमीटर है और राफेल 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।